बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो अभी मैंने सिंपल सा मेकअप किया है, बस फेस का। मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक भी नहीं लगाया, बस मैंने अपने बालों को सुलझाया, मतलब मेकअप में मतलब बाल सुलझे हैं। और मैंने अपने फेस में फेयर एंड लवली लगाई। और इसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। शाम का टाइम जैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दिन डूबता है उस टाइम ना मतलब बहुत हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। या फिर दिन डूबने के पहले मेकअप कर लीजिए, या फिर दिन डूबने के बाद मेकअप कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि बाल सुलझाऊंगी, आधा मेकअप करे रहूँगी तो भगवान जी कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर पूरा मेकअप करूँगी तो वो अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने अपने बालों को सुलझाया। देखिए बाल मेरा सुलझ गया, मैंने बनाई पूरी। और अब मैं शाम का दिया जलाने जा रही हूँ भगवान जी के मंदिर में। नहीं अभी जलाऊंगी, अभी पहले हम तुलसी माता को दिया जला लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दिया यहाँ पे जलाएंगे। और वैसे सुबह में ना जो है काम नहीं कर पाए थे ढंग का, मतलब जैसे कि सुबह में बहुत सारे काम जो सूसराख वाले किए थे वो कर पाए थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा दिन में करेंगे, लेकिन नहीं कर पाई थी। मैं आपको अभी किचन में अपना दिखाऊंगी। किचन में मैं सारे काम को समेट ली थी। सारे काम को मैंने किचन में समेट लिया था। दिखाती हूँ कि काम तो मैंने सारे समेटे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की लग गई प्यास तो मुझे नहीं है साथ था, लेकिन हो सकता है। और अभी जब किचन देखी तब जाकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पानी भी पी लेना चाहिए। सोने से पहले मैंने सारे बर्तन को क्लीन कर दिया था। 2 थालियाँ बची थी मेरी और बिटिया रानी के, और यहाँ पे आलू भी मैंने धुल दिया था। तो ये जो है जो छनने वाले बर्तन है उसमें आलू रखी होती तो मतलब छन जाता, लेकिन इसमें छनेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो आलू का पानी रह ही गया है, तो इस पानी को हट जाए, क्योंकि आलू जब छीलिए ना तो मिट्टी आ जाती है यहाँ हाथ पर, तो बहुत ही गंदा लगता है। और मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। कुकर में खिचड़ी डाल रहा था, थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई है, दूध है। और फिर मैंने भगवान जी का बर्तन भी धुला, और उसके बाद धुल के यहाँ पे रखी थी ढक के। और फिर यहाँ पे ना कुछ सब्जी वगैरह बिखरा था, तो इसको मुझे फ्रिज में लगाना था, बट मैंने नहीं लगाई थी। मैंने बनाई थी चटनी के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं इसको सही कर लेती हूँ, फिर इसको नहीं करी, और ये गंदा सा पड़ा ही रह गया। और ये टमाटर निकाली थी कि जो थोड़ा सा जब धूप का वो रहेगा तो हम इसको खाएंगे। और फिर इसको चम्मच को धुल के रखी थी, तो हमने सोचा चम्मच को अब धुल सूख ही गया है तो इसको हम लगा देते हैं कैबिनेट में। और इसके बाद देखिए भर सा गया है ना कैबिनेट। और फिर यहाँ पे जो छन्नी है वो भी सूखी गई है, तो हमने सोचा कि इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो इसको रखो फिर सुखाओ, और जब सूखी जाए तभी लगा सकते हो। और मेरा ये जो बड़ों से कप है ना, ये किसी वाले में नहीं आ रहे हैं, और जिसमें आ रहे हैं जो बड़े से हैं, तो कप को भी लगा ही देते हैं। तो एक एक कप को हम उठाएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। पहले तो कफ को लगा दूँ, दोपहर में भी मेरा यही हुआ, मैंने कफ को लगाने लगी और पानी का छींटा इस पर आ गया। काम मेरा बढ़ गया, तो चलो पहले इस पानी को हटाओ, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो फिर जंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टील है। तो पानी को मैंने यहाँ पे कर दूँगी साफ। और कफ को ना जैसे पलट के रखो तब तो ठीक है, मैं टांग के रख देती हूँ कि कफ जो है सूख जाएगा। और बर्तन को यहाँ लगा दूँगी। तो अगर आप बर्तन रख रहे हो थोड़ा सा भी पानी रह गया ना, तो फिर आपके कैबिनेट के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है। आप कैबिनेट अगर आपका है तो फिर आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी जहाँ हुआ नहीं जंग लगना शुरू हो जाएगा। था तो मैंने सोचा सेट करके रख दूँ, लेकिन नहीं मतलब नहीं कर के रख दिया था। जो मतलब जैसे छत पे ले जाना है वो लेके जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से भरना नहीं पड़ेगा, और भरा रहेगा तो आराम रहेगा उनको। खाना वाला बर्तन स्टैंड है अब जो है खाली हो गया है, तो मैं कुछ इस तरह से रख दी हूँ। बट इसमें आपको पहले जो शुरुआत में जब आया था ना, तो रख दिए थे उसमें, कभी सासू जी रख दी कभी हम रख दिए, तो इसमें जो जंग लग गया। उसके बाद मैंने इसमें सूखा बर्तन ही रखा है, गीला बर्तन नहीं रखा है, तो इसलिए मेरे इसमें ना स्टील में जंग नहीं लगा है। तो बेटी जी कहेंगे मम्मी इसको क्या करोगी, मैंने कहा नहीं, हम इसको
मेरा उस समय ये काम दिया था जिस समय मेरा ये कैबिनेट नहीं बना था, साथ दिया था जब ये कैबिनेट मेरा नहीं बना था। आज मेरा कैबिनेट बन गया है तो क्या फिर मैं उसको कैसे हटा सकती हूँ? तो ये बर्तन सारे उसी में रहते। बेटे जी कहे उसके बाद मैंने इसको ऐसे रखा दिया, क्योंकि अभी मतलब मेरे क्या काम चल रहा है ना, तो धूल मिट्टी पड़ी है। जैसे ही सब लोग हट जाएंगे फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी, तो धूल मिट्टी उतना नहीं पड़ेगी। हाँ, जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं वो तो पड़ ही जाएगी। और उसको आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। और ये भी मेरा ये रैक भी मेरा बहुत ही साथ दिया। अभी जो है धूल मिट्टी से ऐसे सना हुआ है। और आज मिस्त्री नहीं आए हैं, कारपेंटर भैया नहीं आए हैं, तो ये उनकी मशीनें वगैरह हैं जो कि यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे लकड़ी है, पीछे वाले रूम में भी लकड़ी ही भरी है और ये वाली लकड़ी बची हुई है। तो देखिए अब कल आते हैं तो क्या क्या काम होता है। कल आएंगे ज़रूर, मुझे एक दिन अवकाश उनको चाहिए, तो एक दिन अवकाश हो गया है तो कल ज़रूर आएंगे। और अभी हमारा सिलेंडर देखिए वहाँ से वहाँ तक कहाँ गया है ना। तो अभी मेरा बहुत सारा जो है किचन समेटना है। अब जैसे कि यहाँ पे कील वगैरह रखी है, वाकर है, और ये है मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये जगह पे जाएगा। और उसके बाद इतने बर्तन तो रहेंगे ही रहेंगे। कुछ ढकना है, जैसे कि कुछ बच गया। अब आप यहाँ हाथ पे देख लीजिए, मलाई रखी हुई है, घी रखा है, और यहाँ पे सब्जी रखी है। तो सब्जी पराठे तो सब्जी वो चाय के साथ खाया गया था और सब्जी बच गई। और यहाँ पे दूध बॉयल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रहेंगी किचन में। और मैं इसको भी जैसे ही कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ, जैसे लाइटर है, चाकू है, और तो फिर ये ना मतलब तुरंत भीगा रहता है, तुरंत मैं रख नहीं सकती। और यहाँ रहता है तो आसानी से ले लेते हैं और फिर आसानी से यहाँ पे धुल के रख देते हैं। मेरी आदत क्या है कि मैं अपने चीज़ों को बड़ा साफ़ करके रखती हूँ। इस्तेमाल करी उसके बाद मैं तुरंत रखी। कुछ लोग ऐसा ना, कुछ लोग को क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही रख देते हैं। उन्हें भी मतलब अगर इस्तेमाल किए फिर वो भी निकाल कर रख देते। और अभी मैंने अपने कैबिनेट को ऐसे ही रख दिया था, मतलब बहुत डेकोरेट नहीं करी, बहुत अच्छे से नहीं रख पाई। जो जैसे रखा है वैसे ही रखा है कमरे में, जो कि बिखरा बिखरा सा है। और मैं यहाँ पे भी आपको भी दिखा देती हूँ कि मेरा जो है ड्रेसिंग टेबल तो वैसे ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये बन गया है, बन तो गया है, लेकिन अभी हमने इसको साफ़ करके मैंने रखा नहीं है। तो ये देखिए बन गया है, लेकिन अभी इसको मैंने रखा नहीं है। जैसे था वैसे ही पड़ा रह गया है। बस काम करती हूँ, बस मन करता है सो जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में 2 पल्ले लगवाए और यहाँ पे सिंगल। तो सिंगल वाला रहेगा ना, क्या है कि ओपन मतलब कोई भी चीज़ है हमको जल्दी से लेना है, रखना है, तो हम इसको सिंगल वाले का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। डबल वाला बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, लेकिन होगा तो मुझे होगा, लेकिन कम होगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब आपको दिखा ही रहे हैं तो चलो हम और भी दिखाते हैं और क्या पिंटू भैया बनाए हैं। लाइट से लगा वो, और मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में, जो कि अभी ड्राइंग रूम कम कुबड़ खाना मतलब कबाड़ खाना ज़्यादा लगता है। तो मैंने सुबह में अभी झाड़ू लगाया था, झाड़ू वगैरह वहीं पे रख दिया था। और जैसे पेंटर का काम ज़्यादा है इसमें, ये रखा हुआ है। और ये वाला जो मेरे यहाँ स्लाइडिंग तो बन गया था, और कल भैया ये वाला दरवाज़ा बना दिए। 1 मिनट। फिर लाइट ऑन करने के बाद हमने कहा आपको दिखा देते हैं पूरा लुक इसका। ये जो जाली वाला डबल दरवाज़ा लगा हुआ है, और इसका नज़ारा कुछ यहाँ से आप लेते हैं ऊपर से। और मुझे बिल्कुल भी उस समय आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग के अलावा कोई और दरवाज़ा बनाना है। ये मेरा स्लाइडिंग का दरवाज़ा है। और फिर उसके बाद लगा कि अगर यार ये दरवाज़ा रहेगा और उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहेगा तो फिर मतलब मच्छर वगैरह भी आएंगे और दिखेगा भी नहीं। तो नहीं, ये हुआ कि डोर क्लोजर वाला दरवाज़ा हो। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ इस तरह से दरवाज़ा लगेगा, नहीं तो मैं यहाँ से पूरा टाइल्स लगवा देती। बिल्कुल भी मुझे उस समय ध्यान नहीं आया था कि मुझे जाली वाला दरवाज़ा लगाना है, नहीं तो मैं वहाँ से ऊपर तक पूरा वो जाता, टाइल्स लग जाता। लेकिन अब जो नहीं हुआ है तो अब सोच कर क्या कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताए क्या होता है। तो अब पछताने का मतलब है कि फिर से हम टाइल्स लगवाएं। और यहाँ पे श्रेया देखिए ढेर सारी ऑयल लगा के आ गई हैं अपने बाल को दिखाने। और मेरा यहाँ पे भी कम यहाँ का कुछ बचा हुआ है,
क्या ही बताऊँ। को बंद करेंगे और जाली वाला दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाएगा। और ऐसे ज़रूरत नहीं है बंद करने की, लेकिन बंद इसलिए कर रहे हैं कि ठंडा मौसम है तो ये बंद रहेगा तो यहाँ पर ठंडक कम आएगी, एंट्री कम करेगी घर के अंदर। और खुला रहेगा ना तो जैसे ठंडी जो है वो ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे से अपने बालों को कट करके इन्हें बहुत ही हैप्पी हैप्पी लग रहा है। तो ये देखिए ढेर सारे लगाई हैं ऑयल अपने बालों में। और बिटिया मेरी कह रही थी कि मम्मी मेरे बालों में ऑयल लगा दो। मेरे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ऑयल लगा दूँ, तो ऑयल लगा के अपने बालों को देख रही। आप सब लोग लंबे बालों के लिए परेशान होते हैं, मेरी बिटिया छोटे बालों में बहुत हैप्पी लग रही। इतना तो खुश मैंने उससे देखा ही नहीं था बाल को लेके जितना खुश अभी है। फिर मैं अभी मिलती हूँ, भगवान जी को दिया हुआ जला लूँ। तो हमने थोड़ा सा अपने बालों को सुलझाया और ब्लोअर लगाया, तब मुझे गर्मी वाली फीलिंग आई। अरे यार, ये ऐसे लगता है जैसे ना कि मतलब मुझे इतना गंदा लगता है ठंडी का समय कि क्या ही बताऊँ। गर्मी में मुझे ख़राब लगता है, बट मुझे ठंडी में ये ठंडी जो है कपड़े लाद लाद के मैं ना दम थक जाती हूँ यार, सच बता रही हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग में से कई लोग पूछे कि आप अपने घर का टूर कराइए। तो अभी मेरा घर का टूर कराने लायक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो बनता जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फाइनली मेरा जो यहाँ पे कैबिनेट है वो बन गया है, और जो दरवाज़ा बना उसको मैंने शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं दिखाऊंगी। और जो होम टूर वाली बात है वो भी मैं आपको साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा।